मार्केट का नेक्स्ट मूव गेस नहीं, आइडेंटिफाई करना अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग को टॉप 7 चार्ट पैटर्न्स आना चाहिए। और अगर आप लोग को नहीं आता है तो आज मैं टॉप 7 चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आप लोग को सिखाऊंगा टॉप 7 चार्ट पैटर्न्स को कैसे आप यूज कर सकते हो। तो उसमें आप एंट्री कहाँ पे बनाओगे, स्टॉप लॉस कहाँ तक का रखोगे और टारगेट कहाँ तक का आपका होगा, एक एक चीज मैं आप लोग को अच्छे से सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो में टाइम दे रहे हो तो आप लोग को कुछ सीखने को मिलना चाहिए। अगर आप लोग स्किप कर करके वीडियो को देखते हो तो आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे और फिर आप लोग बोलोगे कि वीडियो अच्छा नहीं है या फिर कुछ भी बोल सकते हो। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग को काफ़ी चीज़ सीखने को मिले। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है डबल टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें होता क्या है, इसमें दो टॉप रहता है, जैसे पहाड़ नहीं रहते हैं, आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया होगा। एक यहाँ पे बीच में खाली रहता है, इसके बाद फिर एक यहाँ पे, तो ये दो टॉप होता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट जैसे नीचे से जा रहा है, मतलब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया है और यहाँ ये अपना पहला टॉप बनाता है, फिर यहाँ से मार्केट गिर जाता है। फिर मतलब एक नेक लाइन होता है, ये नेक लाइन तक आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर जाता है और जो ये टॉप है वहीं तक ये फिर दोबारा आता है और फिर यहाँ से गिर जाता है। गिरने के बाद आप एंट्री कहाँ पे बना सकते हो, तो जहाँ पे ये नेक लाइन होता है, जहाँ पे ये सपोर्ट होता है, देखोगे तो यहाँ पे एक नेक लाइन है, ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो देखोगे तो इस कैंडल में इसका ब्रेक डाउन हुआ है। जो डबल टॉप होता है वो होता है बियरिश चार्ट पैटर्न। मतलब डबल टॉप जब बनता है तो वहाँ से मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मतलब हाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो यहाँ से पहला टॉप बना है, फिर दूसरा टॉप बना है, यहाँ पे एक नेक लाइन है जिसको सपोर्ट भी बोलते हैं, इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद आप इस कैंडल में एंट्री बना सकते थे। एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई को रख लो। अब टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि टारगेट कहाँ तक का रखना है, तो या तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये मतलब ये जो नेक लाइन है इसके इधर से कितना पॉइंट फॉल किया है, मतलब मूव किया है। यहाँ से अगर 10 पॉइंट मूव किया है तो आप इधर 10 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। अगर 15 पॉइंट इधर मूव किया है तो यहाँ पे भी आप 15 पॉइंट का टारगेट मतलब रख सकते हो। तो ये होता है डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स। इसमें सिंपल सा ही होता है कि मार्केट जैसे दो टॉप बनाता है, यहाँ पे देखोगे तो ये दो टॉप हैं और यहाँ पे ये एक नेक लाइन होता है जो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो पहला बार तो ये सपोर्ट यहाँ पे लेके ऊपर चला जाता है, सेकेंड यहाँ पे टॉप बनाता है और फिर जब यहाँ से गिरना शुरू होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट पे आप एंट्री बना सकते हो और आप टारगेट और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, अपने कैपिटल के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। या फिर अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो जो इस कैंडल में आप एंट्री बना रहे हो उस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा लो और टारगेट आप इधर से देखो कि 10 पॉइंट मूव किया है तो इधर 10 पॉइंट फॉल करने की प्रोबेबिलिटी होता है। या फिर 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी फॉलो कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट चार्ट पैटर्न जो था डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स। अब सेकंड चार्ट पैटर्न्स कौन सा, आइए देखते हैं। तो जो सेकंड चार्ट पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न ये होता है क्या, एक ट्रायंगल की तरह बनाता है। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर मार्केट गिरा और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहीं पे ये रेजिस्टेंस लिया है और फिर यहाँ से मार्केट गिरा है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये सेम रहता है, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा होता है, लेकिन नीचे से जो सपोर्ट होता है, जो ट्रेंड लाइन होता है, मतलब ये सपोर्ट हर बार ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। यहाँ पे देखोगे तो पहले यहाँ पे था, फिर शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर शिफ्ट हुआ यहाँ पे आ गया, फिर शिफ्ट हुआ यहाँ पे आ गया। तो देखोगे तो मतलब यहाँ से ये चलना शुरू हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे मतलब सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट और फाइनली थोड़ा देर मतलब यहाँ पे साइडवेज के बाद यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, इधर का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस और एंट्री तो आपको ब्रेकआउट पे बनाना है। अगर जैसे ब्रेकआउट होता है तो उसी कैंडल में बना लो, या फिर आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद फिर इस पे आया और यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल बनाया, तब आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का रख सकते हो
या फिर अगर अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है तो आप उसी कैंडल में एंट्री बना सकते हो। और एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस आप इधर कहीं रख सकते हो। और टारगेट क्या रखना है, जैसे यहाँ पे देखो कितना पॉइंट मार्केट मूव किया है। अगर यहाँ पे 20 पॉइंट मार्केट मूव किया है तो इधर भी आप 20 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इधर भी 20 पॉइंट मूव कर सकता है। या फिर अगर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हो तो वो भी बढ़िया होता है, वो भी आप कर सकते हो। जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है वो होता है बुलिश चार्ट पैटर्न्स, मतलब इसमें मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं, राइजिंग सपोर्ट होता है, बायर ऊपर शिफ्ट होते हैं, लेकिन सेलर ऊपर शिफ्ट मतलब सेलर जहाँ होते हैं वहीं पे ये रहते हैं। और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, इसके बाद यहाँ से मार्केट फटता है और टारगेट के पास चला जाता है। आप अगर एंट्री बनाते हो तो इसमें पैसा बना सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा चार्ट पैटर्न्स जो था असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स। चलिए अब देखते हैं तीसरा चार्ट पैटर्न्स को। अब जो तीसरा चार्ट पैटर्न्स है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स। इसमें भी क्या होता है, मार्केट या तो ऊपर से गिर रहा होता है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे मार्केट अगर नीचे से भी ऊपर गया है तो इसमें हाई शिफ्ट होता है नीचे की तरफ, और जो मतलब नेक लाइन या सपोर्ट जो भी बोलो, यहाँ पे जो सपोर्ट होता है वो वहीं पे रहता है। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है मार्केट में। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक मतलब रेजिस्टेंस की तरफ, रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पहला ये बना है, तो यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है। और जो रेजिस्टेंस ले रहा था वो ट्रेंड लाइन में मतलब राइजिंग शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो पहले यहाँ पे था, फिर शिफ्ट होके यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया। लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा देर साइडवेज रहा, साइडवेज के बाद यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ है, बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल होता है, असेंडिंग ट्रायंगल जैसे होता है सेम वैसे ही डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, लेकिन उसका अपोजिट होता है। असेंडिंग ट्रायंगल में जो सपोर्ट होता है वो ऊपर शिफ्ट होते जाता है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल में जो रेजिस्टेंस होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसके बाद ये वाला कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के हाई पे रख सकते हो, और जो अपना टारगेट है वो आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से रख सकते हो, या फिर जितना मार्केट इधर से मूव किया उतना पॉइंट आप इधर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये डाउन ट्रेंड में बने तो और ज़्यादा मतलब मोमेंटम के साथ नीचे गिर सकता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट गिरा, फिर पुल बैक लिया, फिर गिरा, और यहाँ पे देखोगे तो ऐसे होता है, ऐसे। फिर इसका ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे आप एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे रखो, और इधर से जितना मार्केट फॉल किया है इधर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर इधर से मार्केट जितना मूव किया है उतना इधर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा तीसरा चार्ट पैटर्न जो था डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स। ये सेम असेंडिंग की तरह होता है, लेकिन असेंडिंग में होता है कि जो सपोर्ट होता है वो ऊपर शिफ्ट होता है, डिसेंडिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। असेंडिंग में ब्रेकआउट होता है, डिसेंडिंग में ब्रेकडाउन होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस कैंडल के लो मतलब लो पे एंट्री बनाओ, इस कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखो, और रिस्क रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हो, टारगेट अपने हिसाब से रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ डिसेंडिंग ट्रायंगल आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करो डिसेंडिंग ट्रायंगल। चलिए फिर हम चलते हैं, ये हम चलते हैं चौथा चार्ट पैटर्न्स पे। तो जो हमारा चौथा चार्ट पैटर्न्स है वो है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न्स। ये कप का जो हैंडल होता है वैसे होता है, पहले जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में रहता है, इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ऐसे गिरता है कि जैसे कप का हैंडल नहीं होता है पकड़ने वाला, वैसे बनता है। यहाँ पे देखोगे तो वैसे बना। फिर यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा देर मार्केट साइडवेज रहा, यहाँ पे बुल फ्लैग की तरह है, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे मार्केट ये गिरा बुल फ्लैग की तरह, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, या फिर यहीं पे आप एंट्री बना सकते हो। जैसे यहाँ पे कप एंड हैंडल क्या होता है, जैसे यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया, फिर हैंडल की तरह बनाया, फिर यहाँ से गिरा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया। तो आप या तो यहाँ पे एंट्री बना लो या फिर यहाँ पे एंट्री बना लो। मैं तो बोलूँगा कि यहीं पे एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस इधर कहीं का रख लो। तो इसमें होगा कि आपको ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने की मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा कि आप ज़्यादा पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप एंट्री बनाते, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते, या फिर इसके नीचे रखते, ये जो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट दिख रहा है इसके नीचे रखते हैं, बढ़िया कैप्चर कर सकते थे।
इधर जितना मार्केट मूव किया है इधर उतना आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कॉप एंड हैंडल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम पांचवा चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं। अब जो पांचवा चार्ट पैटर्न्स है वो है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न्स। इसमें होता क्या है, जैसे एक आदमी है, इमेजिन करो एक आदमी है और उसका ये सर है, उसका ये कंधा है, जो कंधा होता है हम लोग का ये कंधा है, और इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, कंधे के पास आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद फिर ऊपर गया, हेड बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे कंधा बनाया, जो है शोल्डर होता है वो बनाया, फिर यहाँ से गिरा, और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ पे ये जो नेक लाइन होता है ये नेक लाइन का ब्रेक डाउन करता है, तो आप यहाँ पे एंट्री बना लो। अब यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो क्या होगा, आप स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे रख सकते हो, और आप टारगेट कितना रख सकते हो, जितना इधर से मार्केट मूव किया है उतना आप इधर फॉल करने की प्रोबेबिलिटी होता है। तो अगर 20 पॉइंट इधर मूव किया है तो 20 पॉइंट इधर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 पॉइंट इधर भी फॉल कर सकता है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काम करते हो तो 1:2 1:3 इज द बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो ये था हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न्स। ये नेकलाइन सपोर्ट को ही बोलते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे कैसे ड्रॉ करना होता है। अगर आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हेड एंड शोल्डर समझ में आ गया होगा। मार्केट मूव किया, हेड मतलब शोल्डर बनाया, फिर मूव किया, हेड बनाया, फिर मूव किया, शोल्डर बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सॉरी ब्रेक डाउन हुआ, तो ब्रेक डाउन पे आपको एंट्री बनाना है। यहाँ से मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है और आपको टारगेट मिल सकता है। अब जो छठा चार्ट पैटर्न्स है आइए उसको देखते हैं। तो जो छठा चार्ट पैटर्न्स है वो है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स। जैसे डबल टॉप मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मार्केट ऐसे जैसे दो टॉप बनाता है पहाड़ की तरह बताया था, वैसे ही होता है। डबल टॉप में क्या होता है कि मार्केट एम की तरफ बनता है, डबल बॉटम में क्या होता है मार्केट डब्लू की तरह बनता है। तो ये सब जो चार्ट पैटर्न्स है ये ब्रेकआउट पैटर्न्स होता है। तो डबल बॉटम में क्या होता है मार्केट डबल मतलब डब्लू की तरह बनाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से गिरा, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सॉरी रेजिस्टेंस लिया है, इसके बाद यहाँ से फिर मार्केट गिरा, फर्स्ट बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा यहाँ पे सेकेंड बॉटम बनाया, और इसके बाद फिर यहाँ पे गया और ये रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट कर देता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप एंट्री बना सकते हो, स्टॉप लॉस इस कैंडल के मतलब हाई का रख सकते हो, सॉरी लो का रख सकते हो। तो यहाँ पे आप इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पे आप एंट्री बनाओ, और आप एक्सपेक्ट कितना कर सकते हो इसमें टारगेट। अगर मार्केट ऊपर से गिर रहा है और मान लेते हैं 10 पॉइंट गिरा है तो आप इधर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 10% हाई है, तो यहाँ पे आप 10% कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काम कर सकते हो। 1:2 1:3 इज द बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ये डबल बॉटम होता है जिसमें डब्लू की तरह बनता है, पहले मार्केट ऊपर से गिर रहा होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ डब्लू का इन्फॉर्मेशन होता है। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पे आप एंट्री बनाओ, मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है डबल बॉटम में, तो ऊपर जा सकता है। जो लास्ट चार्ट पैटर्न्स है आइए उसको जानते हैं। तो जो लास्ट चार्ट पैटर्न्स है वो है बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न्स। अब बुल फ्लैग में क्या होता है, जैसे एक झंडा होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे आप लोग तिरंगा देखे होगे, जैसे यहाँ पे यहाँ ये तिरंगा है, मार्क ऐसे तिरंगा फैलता है, सॉरी फहरता है। तो इसको जैसे इसमें भी वैसे ही यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर गया है, तो ये इसका डंडे की तरह हो गया। इसके बाद जैसे ये लहरता है वैसे यहाँ पे सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। तो वैसे ही देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया और यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री यहाँ पे बनाओ, और आप स्टॉप लॉस इधर कहीं रख सकते हो, और टारगेट आप इधर से देखो, अगर मार्केट 30-40 पॉइंट मूव किया है तो इधर भी 30-40 पॉइंट मार्केट देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो इधर आप 30-40 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये है बुल फ्लैग। ठीक वैसे ही होता है बियर फ्लैग। जैसे मार्केट यहाँ से गिर रहा होता है, गिरने के बाद यहाँ पे फ्लैग की तरह बनाता है उल्टा, और इसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। तो आप यहाँ पे ब्रेक डाउन पे एंट्री बना लो, स्टॉप लॉस कैंडल हाई का रख लो, और जितना मार्केट इधर से फॉल किया, जितना पॉइंट इतना पॉइंट इधर फॉल करने की प्रोबेबिलिटी रहता है, तो कैप्चर कर सकते हो उतना पॉइंट आप।
या फिर आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काम कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं आप लोग कमेंट कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, मतलब जो भी आपको जिस टॉपिक पे आपको डाउट है उस टॉपिक को कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।